समय की बात है, चित्रपुर नाम के एक गांव में आनंद अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, बच्चा भूख से तड़प रहा है जी। पर्याप्त दूध भी नहीं मिल रहा उसे। अगर हमारी गाय होती तो कितना अच्छा होता ना जी। हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती। जाकर कहीं से गाय खरीद कर ले आइए ना आप। क्या कहा? गाय खरीद कर लानी है? हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं? कमाए हुए सारे पैसे दूध के खर्च में लग रहे हैं। ऊपर से मैं गाय कहाँ से खरीद कर लाऊंगा? आपको लकड़ी काटने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जाकर मजदूरी करिए कहीं पर, उससे तो ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। हमें मजदूरी देने वाला इस गांव में कोई भी नहीं है, लेकिन आजकल कोई खरीद ही नहीं रहा। बस एक दो आदमी ही खरीद रहे हैं। पैसे कमाए हुए सारे पैसे हमारी गुजारिश में कम हो रहे हैं। हमें कुछ भी करके कमाने ही पड़ेंगे। तब तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। मैं बच्चों को अपने साथ लेकर मायके जा रही हूँ। वहीं पर उनका पेट भर सकूंगी मैं अच्छे से। जब आप अच्छे से कमाने लग जाओ तब हमारे साथ रहना। अगर तुम ऐसे गई तो सब लोग मुझे दोष देंगे ना। आप इसकी चिंता मत कीजिए। अभी हमें बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना है। देखना जल्द ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद हम दोनों खुद का घर ले लेंगे। इसके बाद आनंद अपनी पत्नी को मायके छोड़कर काम की तलाश में लग जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। जंगल में पेड़ काट के उस तरफ के गांव में जाकर बेच दूंगा। कोई ना कोई तो खरीदेगा। ऐसी हालत तो दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। मैं कब अमीर बनूंगा ये मुझे नहीं पता। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की सुख और शांति रखने का मौका कब मिलेगा नहीं पता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसके बाद वो जंगल जाकर लकड़ी काटने लग जाता है। देखो, इस कागज पे लिखे हुए रास्ते के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? जहाँ तक मालूम है वहीं तक बता दो हमें। यहाँ तो पूरा घना जंगल दिख रहा है। यहाँ से कहाँ जाना है हमें पता नहीं चल रहा है। जरा देखकर बताना अगर समझ में आए तो। मुझे तो ये जंगल पूरा पता है, मगर कागज में लिखी हुई रेखाएं थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही है। हाँ, यहाँ से आप थोड़ी ही दूर जाएंगे तो वहाँ पे एक पहाड़ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि वहाँ से आप लोगों को उत्तर दिशा में जाना चाहिए। कोटी, एक बार इधर आना। देखा तुमने, वो भी हमारे जैसा बलवान है। हमारा लक्ष्य साधने के लिए ये भी हमारी सहायता कर सकता है। ऊपर से इसको यहाँ के सारे रास्ते भी अच्छी तरह पता है। देखो, बात यह है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। किसी तीसरे को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? सब लोगों को पूछते जाने से अच्छा है इसको ही हमारे साथ ले चले। ये हमारे साथ में बहुत काम आएगा। काम पूरा होने के बाद इसका क्या करना है वो काम के बाद ही सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बात किसी तीसरे आदमी को पता चले मुझे पसंद नहीं। चलो चलो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग कौन है? इनको पहले तो मैंने कभी नहीं देखा है। उन लोगों के हाथ में जो पत्र वो बहुत पुराना लग रहा था। इनके हाथ में जो पत्र था उसमें मैंने देखा कि अंत में एक हीरा दिखाई दे रहा है। यानी कि ये लोग कुछ तो अनमोल चीज को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। इस तरह सारी लकड़ी काटकर उन्हें एक रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रखकर चलने लगता है। ये क्या है? इतनी भारी बारिश हो रही है। देखने में तो बहुत बढ़िया सा मौसम लग रहा था। उस बड़े पेड़ के नीचे ठहरूंगा। अरे अचानक बारिश तो रास्ते का रुकावट बन गई है। आगे का रास्ता साफ नजर भी नहीं आ रहा है मुझे। हमें कुछ देर के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। इतनी बारिश में आगे जाना नामुमकिन हो रहा है हमारे लिए। वहाँ देखो, एक बड़ा सा पेड़ मुझे नजर आ रहा है। उसके नीचे ठहरते हैं। चलो जल्दी चलो। इस तरह वो लोग जाकर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। अरे कोटी, उस कागज को ठीक से रखा है ना? बारिश भी तेज होती जा रही है। देखो कि भीग न जाए। बाप रे, मैं तो उस बात को भूल ही गया था। अरे रे रे रे, ये कागज तो पूरी तरह से भीग गया है। नक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसे हो गया भाई? हमेशा सतर्क रहना चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? इस आधे हिस्से का रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। हमारे आगे जाने का पूरा रास्ता उस दूसरे वाले आधे भाग में था। अब हम आगे कैसे जा सकते हैं? उस लकड़ी काटने वाले से बात करते करते मैंने इस नक्शे को ऊपर की जेब में रख दिया था। गलती से भूल हो गई। इस बारिश की वजह से नक्शा पूरी तरह भीग गया है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे जाने के बाद एक पहाड़ आएगा। उसने तो ऐसा ही कहा था, और कहा था कि उत्तरी दिशा में जाना है। उत्तरी दिशा में ही जाएंगे, मगर वहाँ से आगे कैसे जाएंगे? सब कुछ उसी में था। हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने ये क्या कर दिया? कितने मीलों से चल के यहाँ तक पहुँचे। तुम्हारी लापरवाही से पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई।